नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम शख्सियत में। मैं हूं आपके साथ भारती। कार्यक्रम शख्सियत में हम ऐसी पर्सनालिटी से आपको रूबरू कराते हैं जिसने एक मुकाम हासिल किया है। बॉलीवुड में एक ऐसा ही नाम है रज़ा मुराद। जी हाँ, दमदार आवाज और बेहतरीन अदाकारी आज भी उनकी तूती बोलती है, चाहे वो खलनायकी का अभिनय हो और फिर चाहे वो डायलॉग डिलीवरी की बात हो। फिल्म इंडस्ट्री के लिए विशेष धरोहर है। किस मुकाम पर देखते हैं आज आप? अपने इतना लंबा सफर तय किया है। आपने अच्छा सवाल किया है, उसका बहुत ही अच्छा जवाब भी दूंगा। ये 2021 है। 2021 का मतलब ये है कि फिल्म इंडस्ट्री में मेरे 50 साल पूरे हो गए हैं। ये मेरा गोल्डन जुबली ईयर है। 1971 से मैं काम कर रहा था और ये मेरा गोल्डन जुबली स्वर्ण जयंती का मेरा ये वर्ष है। तो मैं दर्शकों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि मुझे काम करने का मौका दिया, मुझे ज़िंदगी में उभरने का मौका दिया। और मैं जो कुछ भी हूँ आज, वो मैं अपनी इंडस्ट्री की वजह से हूँ। सब कुछ मिला है मुझे यहीं से। मैंने शायद कुछ नहीं दिया, लेकिन हासिल सब कुछ मुझे यहीं से हुआ है। तो मैं आप सबका, अपने देशवासियों का, फिल्म इंडस्ट्री का, दर्शकों का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करना चाहूँ। जैसा कि आपने कहा कि भोपाल से आपको सब कुछ मिला है और भोपाल के लिए आप समर्पित भी हैं, तो ये भोपाल जो शहर है वो तालाबों के साथ साथ कलाकारों का भी एक शहर है। यहाँ हर व्यक्ति कलाकार होता है। फिल्म इंडस्ट्री में क्या कलाकारी देख सकते हैं हम अपने भोपाल के लोगों के लिए? बड़े अच्छे अच्छे कलाकार दिए हैं भोपाल ने, और एक जिंदा मिसाल। अपने आप को अच्छा तो नहीं कहूँगा, नहीं कहना चाहिए, देखने वाला अच्छा कहे तो बात होती है। तो बहुत से नए कलाकार आ रहे हैं टीवी के माध्यम से, फिल्मों के माध्यम से और ओटीटी प्लेटफॉर्म के माध्यम से। बहुत नए कलाकार आ रहे हैं, बहुत उनमें आत्मविश्वास है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और जब भी कोई हमारे शहर का नया कलाकार उभरता है तो हमें बहुत खुशी होती है। हम सब को दुआ देते हैं, आशीर्वाद देते हैं। देखिए, क्या है कि कामयाबी का कोई शॉर्टकट नहीं है। आपको रमना पड़ता है काम में। आपको बिल्कुल अपने आप को उस काम में आपको डूबना पड़ता है। जब तक आप नहीं डूबेंगे, जब तक आप नहीं रम जाएंगे, तो दर्शक कैसे रमेगा? दर्शक कैसे आपके काम में डूबेगा? आपकी काम की गहराइयों में कैसे जाएगा? तो ये कहता हूं कि जो भी करना है दिल की गहराइयों से करें, अपना पूरा 100% दें, मेहनत करें, और बाकी नतीजा तो ऊपर वाले के हाथ में है। भोपाल में हमारे नए कलाकार हैं, वो इंडस्ट्री का इंतजार कर रहे हैं कि यहाँ उनको मौका मिलेगा। फिल्म इंडस्ट्री यहाँ पर क्या स्कोप देखती है भोपाल में? देखिए, फिल्म इंडस्ट्री तो ये देखती है कि आज से 6-7 साल पहले यहाँ कोई आता ही नहीं था, और आज तो यहाँ एक भरमार लगी हुई है। फिल्मों की तले ऊपर शूटिंग हो रही है, बैक टू बैक। बहुत अच्छी बात है, बहुत मैं समझता हूँ कि पॉजिटिव बात है। तो उससे तो हमारे भोपाल के कलाकारों के लिए एक सुनहरा भविष्य है। बिल्कुल सुनहरा भविष्य है, मौका है। उस मौके का आपको सही फायदा उठाना है। मौके का फायदा उठाना है। मौके के बिना कुछ होता नहीं है, और मौके पे फिर आपको उभर के सामने आना है। तो ये दोनों बातें हैं। आपको आपके गोल्डन जुबली का बहुत बहुत बधाई हो, और हम शुभकामना करते हैं कि आप हमेशा ऐसे ही बने रहेंगे और आपके अभिनय को हमारे दर्शक देखते रहेंगे। बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत। दोस्तों, अभी हमने शख्सियत कार्यक्रम में आपकी मुलाकात कराई बॉलीवुड के स्टार रज़ा मुराद से, और इसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हैं और आपकी मुलाकात कराते हैं अब बॉलीवुड की एक्ट्रेस आरती शर्मा से। तो आइए मिलते हैं उनसे। हेलो मैम, कैसी हैं आप? हेलो, मैं बिल्कुल अच्छी हूँ। आप सुनाइए, आप कैसी हैं? हम तो बढ़िया हैं, बस आपके हालचाल लेने हम पहुंच गए। आरती जी, अभी आप आई हैं और भोपाल का आप नज़ारा देख रही हैं, कैसा लग रहा है? देखिए, मेरा जन्म स्थान भोपाल है, तो भोपाल का नज़ारा तो मुझे शुरू से ही बहुत अच्छा लगा है। और आपने भी देखा होगा कि अब काफ़ी सारे जो बॉलीवुड मूवीज़ हैं, जो भी कुछ है, सब लोग हमारे भोपाल को ही बहुत पसंद कर रहे हैं। तो मैं भी चाहूँगी कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा मूवीज़ हो या सीरियल्स हों, वो सब हमारे भोपाल में ही बने, क्योंकि झीलों की नगरी है, झीलों का शहर है भोपाल।
तो मैं भोपाल को तो वैसे ही बहुत पसंद करती हूँ। आप भी पसंद करते हैं, सब लोग पसंद करते हैं, अब तो बॉलीवुड की पसंद भी बनता चला जा रहा है। लेकिन भोपाल से बॉलीवुड तक का सफर कैसा रहा, कुछ थोड़ा बताएं ना, अच्छा लगेगा। देखिए, आसान तो कोई चीज़ भी नहीं होती है, लेकिन हाँ इतना ज़रूर कहूँगी मैं कि मुझे ये मेरा शौक़ था, पैशन था बचपन से। और कहते हैं कि जिस चीज़ को शिद्दत से चाहो तो सारी कायनात आपको उससे मिलाने में जुट जाती है। तो ये जो जिसने भी कहा है, जिसका भी ये लिखा हुआ है, जिसने भी ना, तो ये बहुत सही लिखा है। लिखा किसी ने भी हो, लेकिन सटीक आप कर रही हैं। थैंक यू सो मच। और मैं भी बस शिद्दत से लगी हुई हूँ। काफ़ी कुछ अभी मैं ये नहीं कह सकती कि मैंने बहुत कुछ पा लिया, अभी बहुत कुछ पाना है। अभी बस सीढ़ियाँ हैं जो चढ़ती जा रही हूँ। आरती जी, जब आगाज इतना खूबसूरत है तो वाकई में हम अंजाम की तो हम प्रतीक्षा करेंगे ही करेंगे। कौन कौन से प्रोजेक्ट चल रहे हैं, कौन कौन सी मूवी आई, जरा थोड़ा बताएं। हाँ जी बिल्कुल, अभी मेरी 2 मूवी बन चुकी हैं, जिसकी एडिटिंग भी लगभग कंप्लीट हो चुकी है और जल्द ही आने वाली है। उसका एक तो शेडोल में मेरा शूट हुआ था, मजबूरी, जिसमें मैंने लीड किया है, और एक है टेढ़े मेढ़े। तो वो थोड़े टेढ़े मेढ़े ही बच्चे हैं उसमें, जिनको हैंडल मुझे करना है। और अभी मेरा रनिंग में जो सीरियल चल रहा है सब झोल झाल है। अच्छा। तो ये फुल कॉमेडी शो है, तो आप इसको अपने OTT प्लेटफॉर्म पर देखेंगे। सब झोल झाल है, आपने बताया। दम लगा के हंसना, ये वाला भी आया है, इसके बारे में बताइए ना, क्या कैरेक्टर है इसमें मेरा? मैं माँ बनी हूँ और अम्मा जी हूँ उसमें। अच्छा। मैं तो अम्मा जी ही जो हैं वो पूरे घर का लेखा जोखा सारा देखती हैं, जिनसे बाऊजी भी डरते हैं। तो थोड़ा बड़ा मज़ा आ रहा है करने में, क्योंकि घर के बाऊजी को तो नहीं डरा सकते हैं, उसमें ज़रा डरा पा रही हूँ मैं। तो बड़े मज़े ले लेके हम लोग इसको कर रहे हैं। खुद ही कभी कभी शो करते करते इतना ज़्यादा कॉमेडी है। बाकी तो आप लोग देखेंगे जब आएगा तो बताइएगा कि आपको कैसा लगा। आरती जी, कैरेक्टर की आप जिस तरह से बात कर रहे हैं कि कॉमेडी भी करते हैं, दूसरे भी रोल कर रहे हैं, लेकिन खुद आरती किस कैरेक्टर के करीब अपने आप को पाती हैं? देखिए, मैं पसंद करती थी जब बहुत छोटी थी, जब तो इतना नहीं समझ आता था, लेकिन अगर फिर उसके बाद देखा जाए तो मैं पसंद करती थी श्रीदेवी जी को। श्रीदेवी तो मेरी भी पसंद की है, लेकिन आरती जी बताइएगा, चालबाज वाली चाहिए है कि मासूम वाली हैं? मासूम तो नहीं, हाँ एक तो चालबाज थी, सदमा। बहुत मतलब इतना अल्टीमेट उनका कैरेक्टर रहा है। मैं अगर सोचूं, मैं उनकी कॉपी करना कितना भी चाहूँ, मैं उनके जैसी तो नहीं बन सकती कभी भी। लेकिन हाँ, जितना ज़्यादा से ज़्यादा कभी होगा तो मैं चाहूँगी कि बस मैं उन्हीं की जैसी दिखने लगूँ, लोग मुझे देखकर ये कहें कि हाँ आप श्रीदेवी जैसी लग रही हो, आप श्रीदेवी जैसी बातें। तो चलिए, आपको प्राइम टीवी कहता है कि यार तो श्रीदेवी की झलक तो आप में दिखती ही दिखती है, लेकिन कोशिश तो करते हैं हम, करना भी चाहिए। और क्यों ना हो, वो हमारे लिए एक लैंडमार्क छोड़कर गए हुए हैं, आज भी वो हमारे दिलों पर राज करती हैं। आप ये बताइए कि अगर आप जब स्क्रिप्ट पढ़ती हैं, क्या दिमाग में चलता है, कैरेक्टर कैसे आप जस्टिफाई करती हैं? देखिए, क्या होता है, जो स्क्रिप्ट रहती है वो रहती यही है कि हाँ, जो हमारे जीवन से कुछ मिले जुले पल होते हैं, या फिर अगर हम स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं, हम ये उसको डायलॉग समझ के नहीं पढ़े कि सिर्फ हमको एक डायलॉग्स देना है या हमको सिर्फ एक एक्ट करना है, एक्ट कर दिया बस हट गए। जब तक हम उसको अपनी निजी लाइफ में अपने अंदर नहीं उतारेंगे उन लाइन्स को, तब तक हमारे चेहरे पे वो भाव आ ही नहीं सकते हैं। और अगर हम सोच लेते हैं कि नहीं, ये हमारे अंदर है और इस पल से हम गुजर चुके हैं, या ये पल हमारे साथ होता, तो फिर हम कैसे करते। अगर ये सारी चीज़ों को माइंड में बिठा लिया जाए तो बहुत अच्छे से निकलता है वो। मतलब मैं इसको एक्टिंग के नाम तो नहीं देना चाहती। मतलब जो कुछ हो तो नेचुरल हो तो वो एक्टिंग अपने आप बनती है। अगर हम अब की बात करते हैं, अब जो लड़कियां हैं, महिलाएं हैं जो करियर बनाना चाहती हैं कि उनका करियर बने एक्टिंग फील्ड में, क्या देखती हैं आप, किस तरह का अभी माहौल है? देखिए, माहौल मैं तो खैर ज़्यादा नहीं बोलना चाहती किसी के लिए भी, लेकिन माहौल ये है कि लड़कियां एकदम इस तरह का जुनून पकड़ लेती हैं, फिर वो चाहे सही रास्ता हो चाहे गलत रास्ता हो, समझती नहीं है कि हमें कहाँ जाना है। आप काम करो, काम लेकिन तब करना चाहिए जब आपकी पढ़ाई कंप्लीट हो गई हो, आपके ऊपर कोई ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी ना हो, और आप घर से आपको फ्री छोड़ रखा हो, चाहे वो आपके पेरेंट्स हों, आपके हस्बैंड हो या आपके बच्चे हों। अगर आप वहाँ से फ्री माइंड नहीं रहेंगे तब तक आप यहाँ काम नहीं कर सकते हैं। और घर वालों को लेकर चलो तो हमको उतनी खुशी मिलेगी, तो हम जाकर अपने काम जहाँ हमारा सेट है वहाँ हम फ्री माइंड से जाएंगे, खुश होकर जाएंगे, तो काम भी हम वहाँ जाकर बहुत अच्छे से कर सकते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात बताई आपने कि अगर हमारा परिवार हमें सहयोग करता है तो हम काम बहुत अच्छा कर पाते हैं।
आरती कैसे इस बात में सामंजस्य बिठाती है? कैसे परिवार और फिर घर और फिर बच्चे और फिर शूटिंग, कैसे? देखिए, जैसा कि मैंने बताया कि जब सब लोग साथ में हों, राइट, मतलब मेरे घर वाले पेरेंट्स मेरे, तो हुआ क्या, जब मैं स्टार्टिंग मैंने की थी तब मेरे बच्चे बहुत छोटे थे। शादी के बाद मैंने स्टार्ट किया, तब उस टाइम थोड़ा बहुत कुछ किया, लेकिन नहीं कुछ सही जम रहा था तो मैंने बीच में छोड़ दिया कुछ टाइम के लिए। लेकिन जब मेरे बच्चे बड़े हो गए, हस्बैंड ने मेरा साथ दिया, बोले नहीं आप करो, आपका शौक है आप करो। आरती जी, जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि अपना हमें सीखना चाहिए, करना चाहिए, लेकिन एक ट्रेंड बन गया है आजकल। अगर हम ये देखते हैं कि अगर हम डायरेक्टर्स या फिल्म की डिमांड होती है कि हमें वल्गैरिटी दिखानी है, अंग प्रदर्शन अगर हम नहीं करेंगे तो काम नहीं मिलेगा, और जिस तरीके से शॉर्टकट लड़कियां सोचती हैं कि शायद शॉर्टकट से हमें ये चीज़ें मिल जाएंगी, क्या कहती हैं? देखिए, शॉर्टकट से चीज़ें तो मिल जाती हैं, लेकिन काफ़ी लॉन्ग टाइम चलती नहीं है, राइट। क्योंकि क्या होता है, आपने सबसे पहले तो हमको, अगर हम इस काबिल हैं, आप अपने आप को समझो कि हमको क्या आता है, हमारे अंदर वो टैलेंट है या नहीं है। अगर हमारे अंदर वो टैलेंट है कि हाँ हम ये काम कर सकते हैं, अब आप ये सोचो कि मैं बस इसमें कूद रही हूँ और मुझे एकदम लीड मिल जाए, तो वो पॉसिबल नहीं है। अगर आपको वर्कशॉप ज्वाइन करना चाहिए, आप सीखो कि आपको एक्टिंग हलवा नहीं है, रीटेक्स होते हैं, बड़े बड़े इतने सेलिब्रिटीज हैं उनके रीटेक होते हैं, तो हम या आप तो बहुत छोटे मोटे ना। आपने हलवा इतना आसान वो वैसे घर में नहीं होता है, एक्टिंग तो बहुत दूर की चीज है। मुझे आपसे वो अनुभव बताइए कि जब आपने वर्कशॉप कोई अटेंड की हो, जी हाँ, और वहाँ हलवा बनाना मीन्स एक्टिंग करनी होगी और फर्स्ट टाइम रहा होगा, क्या एक्सपीरियंस था? मेरा ना इससे मतलब अभी जब मैं इस सेट पे जाती हूँ या इससे ज़्यादा मेरा जो एक टाइट शेड्यूल जो था वो मेरा वर्कशॉप का था। मैंने जावेद खान एकेडमी से अपनी पूरी क्लास की, 3 मंथ्स की क्लास थी मेरी, तो वहाँ मैंने बहुत कुछ सीखा। जो मेरे खुद के दिमाग में भी ये था कि अरे एक्टिंग है, कर लूँगी जाकर, श्रीदेवी जैसे तो करना है और ऐसे तो वो आसान नहीं था, काफ़ी कुछ वहाँ सीखने को मिला। अब ऑडिशंस देने गई मैं कई जगह, तो कई जगह से तो मुझे नहीं फ़ोन आया तो मैं बहुत नर्वस हो जाती थी, लेकिन कई जगह से बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। जो रिस्पांस मिला, मैं आज हूँ आपके सामने, अपने सारी जो चीज़ें मैंने की हैं, जो सब झोल झाल है, कई सारे टीवी एड्स फिल्म की हैं मैंने, शॉर्ट फिल्म्स की हैं, सावधान इंडिया के कई शोज़ की है स्टार्टिंग में। अगर जो फिल्मों में टीवी से जा रहे हैं लोग, टीवी में आना अब आसान भी नहीं है उतना जितना बिल्कुल फिल्मों की तरह ही है। क्या कंपैरिजन देखती हैं, टीवी में काम करने में ज़्यादा मज़ा आता है आपको कि फिल्मों में आता है? देखिए क्या होता है, मैं तो दोनों का ही बोलूँगी भाई। वो सीढ़ी है, टीवी से लोग हाइट मानते हैं उस चीज़ को कि टीवी से हमने जंप किया पर्दे की तरफ। तो देखिए, छोटा पर्दा हो या बड़ा पर्दा हो, आपका काम अच्छा है तो वो आपको छोटा पर्दा बड़े पर्दे की तरफ ले जाएगा, लेकिन आपका उसमें दिल खुश होना चाहिए, आपको संतुष्टि होना चाहिए कि जो कैरेक्टर मैं कर रही हूँ या जो मुझे मिला है वो बहुत अच्छा है। अब तक का आपने जो कैरेक्टर्स किए हैं उनमें सबसे आपके दिल के करीब कौन सा कैरेक्टर है? देखिए, मैं किसी एक को नहीं मानती हूँ क्योंकि आर्टिस्ट वो है जो सारे कैरेक्टर को निभा जाए, तो मैं किसी एक को नहीं कहूँगी, क्योंकि जहाँ मैंने किया है वहाँ सब लोगों ने मेरे साथ काफ़ी मेहनत की है। मैंने खुद ने उस कैरेक्टर में डूबने के लिए बहुत मेहनत की है, तो मैं शिद्दत से अपने सारे कैरेक्टर को मानती हूँ, और मैं यही सोचती हूँ कि बस मुझे ऐसे ही ऊपर वाला अच्छे कैरेक्टर मुझे मिलते रहें, जिसमें ना कुछ गंदा रहा और बहुत अच्छा, और मुझे लोगों से बहुत अच्छा रिस्पांस मिला और इज्जत मिली। कहते हैं आरती जी कि एक आर्टिस्ट के अंदर भूख होती है कैरेक्टर्स करने की, कि उसके अंदर कुछ कैरेक्टर मिल जाए, उसको कोई ड्रीम कैरेक्टर होता है। आरती का कौन सा ड्रीम कैरेक्टर है? देखिए, वही फिर बात आ गई मेरी श्रीदेवी जी की तो वो हमें ज़रूर सदमा दे गई हैं, उनका जाना किसी सदमे से कम नहीं है, और जो उन्होंने सदमे में कैरेक्टर किया है, मुझे वही कैरेक्टर, मेरा एक ड्रीम है कि मुझे उस तरह का कुछ कैरेक्टर करना है। क्या बात है, आपने बहुत अच्छी बात कही कि श्रीदेवी के सदमे जैसे वाला कैरेक्टर आप करना चाहती हैं। आरती जी, अभी हम जिस तरीके से देख रहे हैं कि जो महिलाएं हैं वो सोचती हैं कि हम शादी के बाद भी और शादी के पहले भी काम करते रहें, चलते रहें, क्या चीज़ हमें संजो के रखनी चाहिए कि जिस तरह से हम आगे तक जाएं, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? मतलब जैसे घर में मेरा घर के भी संभाल सकूं, राइट, तो सीधा सीधा है ना कि मैं अपने घर के लोगों को भी उतना टाइम दे पाऊं, वो टाइम मैनेज करना रहता है, खुद को हैंडल करना है। अब ये समझना है कि
जैसे कभी घर में कोई फंक्शंस होते हैं तो ज़रूरी नहीं है हम काम के पीछे हम वो चीज़ों को इग्नोर करें, हमको थोड़ा घर पर भी ध्यान देना रहता है। हाँ, अगर कुछ हमको बहुत ग्रेट अपॉर्चुनिटी कहीं मिल रही है तो फिर ये थोड़ा सा घर वालों का बनता है कि वो हमें समझ सके कि हमको उस जगह जाने के लिए बोलें कि हाँ नहीं तुम जाओ और करो अपना काम, हम ये तो सेलिब्रेशन है या ये सारी चीज़ें हम बाद में भी कर लेंगे, और ये मेरे साथ है। अरे वाह, क्या बात है, ये तो आपके साथ है। दम लगा के हंसना, आपने अभी एक कैरेक्टर की बात की है तो थोड़ा सा उसके डायलॉग्स थोड़ा हमें बोल के बताएं ना, हमारे दर्शकों को तो अच्छा लगेगा। अरे हम का बताएं आपको, हमाओ मोड़ा जाके शादी करी आओ, दूसरी मोड़ी से करके आ गो, हमें बता ही नहीं बने कि बस शादी कौन से करके आ रहा है, अब करके तो आ गो और वह मोड़ी घूंघट ही नहीं हटाई रही, हम क्या बताएं, देखते ही बेहोश हो गए हम तो। मतलब कहना चाहिए कि प्योर बुंदेली है थे। क्या बात है, अब तो मतलब जा कह सकते हैं हम कि हमारी आरती जी बुंदेली बोलन लगी है कि नहीं? तो मैं जब आपने बुंदेली की बात करी है तो कितने दिल के करीब बुंदेली लगती है, कितनी मीठी लगती हुई है? बुंदेली इसलिए अच्छी लगती है कि मेरी नानी, मेरी मम्मी, और जहाँ माँ शब्द आ जाए तो वहाँ तो सारी चीजें पीछे हो जाती हैं और वही सबसे आगे हो जाता है। क्या बात है, भोपाली होने के बाद भी अगर बुंदेली बोली जाए तो क्या मतलब जबान जो है वह खूबसूरत सुई हो जाता है। तो अब जैसा अपन ने ये सब बातें तो हो गई आरती जी, जब आप प्रोजेक्ट करने जाती हैं और अपने आप को कैसे फिट और अपडेट रख पाती हैं? क्या होता है, अगर आप लोग मुझे घर में आकर देखेंगे तो मुझे आप लोग ये बोलेंगे ही नहीं कि मैं बाहर कुछ करती हूँ। क्या होता है, हर घर में रहती हूँ घर के लोगों के हिसाब से, कि उनको लगे कि कोई हमारे साथ आर्टिस्ट नहीं, हमारी घर की मेंबर रह रही है, तो वैसे रहना पड़ता है और बाहर रहने के लिए अपने आप को फिट भी रखना पड़ता है। देखिए, हम अगर अपने आप को ग्रूम नहीं करेंगे, अच्छे से नहीं रहेंगे, तो सामने वाला हमको क्यों, और फिर हम ब्लेम करेंगे कि हमको ऑडिशन में हमको लिया ही नहीं, हमको सिलेक्ट नहीं किया, हम तो इतना अच्छा ऑडिशन दिए थे। तो ये सारी चीजें बस सब मैनेज करना है। तो आरती जी कहना ये चाहती हैं कि अपने आप को अपडेट रखें, ग्रूम करते रहें और काम करते रहें। पर्सनली क्या क्या शौक है एक्टिंग के अलावा भी? आरती जी के और क्या क्या शौक है भाई, जरा ये भी तो हम भी बता ले। इतनी खूबसूरत साड़ी पहनी है, इतने अच्छे प्यारे इयररिंग्स पहने हैं और इतनी प्यारी सी स्माइल है, क्या मतलब कैसे आप, और क्या शौक है? थैंक यू सो मच भारती जी, आपने मुझे मेरी स्माइल के लिए बोला, मैं तो वैसे ही इतना खुश हो जाते ना। देखिए, शौक देखा तो मुझे सिंगिंग का शौक है, कुकिंग का शौक है, घर के काम में बहुत अच्छा लगता है मुझे करना, क्योंकि क्या अब आजकल और थोड़ा मौका कम मिल रहा है ना घर के काम करने का, तो बहुत जब मिलता है तब बहुत अच्छे से करती हूँ। सब फैमिली के साथ रहना, मस्ती करना, और अच्छा है, बस कर लेती हूँ, सारे काम कर लेती हूँ। सारे काम कर लेती है, ऑलराउंडर है हमारी आरती जी, है ना? एक्टिंग तो हमारा शौक है और बाकी सारे काम भी हैं। आपने सिंगिंग की बात करी है, थोड़ा गुनगुना दीजिए हमारे दर्शकों के लिए। अच्छा, आप बताइए आपका कोई फेवरेट सॉन्ग? बस आपको देखकर हमें आपकी खूबसूरती तो बेहद अच्छी लग रही है, लेकिन हमारी और आपकी फेवरेट श्रीदेवी हैं, तो क्यों ना श्रीदेवी का कोई गाना हो जाए? चलिए ठीक है। तेरे मेरे होठों पे मीठे मीठे गीत मितवा, आगे आगे चले हम, पीछे पीछे प्रीत मितवा। क्या बात है, बिल्कुल इसी तरह आपके होठों पे ये मुस्कान बनी रहे, और जिस तरह आपने कहा है कि आगे आगे चले हम, बिल्कुल आप बुलंदियों पे चलती चली जाएं। फिल्मों में या कैरेक्टर में हम उन्हीं चीज़ों को देखते हैं जो लगभग हमारी आम जिंदगी में घटता है। तो जब हम आम जिंदगी से उठकर जब हम कैरेक्टर में जाते हैं, काम करते हैं, तो वहाँ भी कई लोग होते हैं जिन्हें हम जानते हैं, पहचानते हैं, एकदम से अचानक से मुलाकात भी होती है। अभी आपकी महारानी में आपने हुमा कुरैशी के साथ में काम किया है, कैसा अनुभव रहा? हुमा जी ने कैसा बर्ताव किया, मेंबर्स कैसे थे, क्रू मेंबर्स जो होते उनका कैसा बिहेवियर था, कुछ हमसे अपने अनुभव साझा कीजिए। नहीं, मुझे बहुत अच्छा लगा, वहाँ पर बहुत अच्छे लोग थे, सारे लोगों के साथ में उनका। देखिए क्या होता है, वो लोग भी उस टाइम पे, हम अगर कहें कि हुमा मैम के साथ हमको फ़ोटो लेनी है या हम उनसे बात करने जा रहे हैं, अब वो देखिए, एक तो क्या होता है, प्रोफेशनल लोग होते हैं, अब और जब उनको सेट पर जाना है और हम जाकर खड़े होंगे तो कोई भी नहीं होगा। बाकी नेचर वाइज सबका बहुत अच्छा रहा। प्रमोद पाठक जी सर मिले हमको उसमें, जो मिर्ज़ापुर में थे, उनका नेचर टू गुड, बहुत अच्छे थे। वो हमारे साथ बैठकर उन्होंने लंच लिया और इतने अच्छे से हम लोगों से बात की, हमारे साथ उनके फ़ोटोज़ भी हुए, तो सभी लोग बहुत अच्छे थे, सारा बहुत मज़ा आया। अच्छा, एक बात और मैं बताऊंगी, जो मैं अभी सब झोलझाल एक कॉमेडी सीरियल जो मेरा चल रहा है, उसमें है आरिफ शेडोली जी। आरिफ शेडोली जी
चिड़ियाघर जो एक सीरियल आता था हमारा, चिड़ियाघर, हर शाख पे उल्लू बेटा है, कई सारे सीरियल्स कर चुके हैं, उनके साथ मैंने किया। शरद सर भी रहे उसमें हमारे। शरद सर थे जो उन्होंने अभी आमिर खान के जो भाई हैं फैजल खान, उनके साथ उनकी मूवी आने वाली है। और इसके डायरेक्टर रहे सब झोल झाल के परेश मसीह सर। तो परेश मसीह सर डायरेक्टर इज़, हमें डर लगता है कि कोई चीज़ हम भूल रहे हैं और डायरेक्टर चिल्ला पड़ेंगे, डांट देंगे हमको, गुस्सा करेंगे। लेकिन मैं परेश सर को भी बहुत बहुत थैंक्स बोलती हूँ, उन्होंने इतने अच्छे से हमें समझाया। मतलब मुझे डायरेक्टर सभी जगह बहुत अच्छे मिले। एक जो हमारा अभी चल रहा है, मैंने आपको नाम बताया था, जो दम लगा के हंसना, उसमें प्रेम शर्मा है। तो मैं बता रही ना, डायरेक्टर बहुत अच्छे मिले हैं मुझे, मतलब सारे ही लोग, मेरी टीम बहुत अच्छी मिली मुझे। और खुद से भी रहता है थोड़ा, देखकर समझना पड़ता है कि कब किस टाइम पे किससे क्या बात करनी है, कहाँ खड़े होना है, कहाँ बैठना है। तो आप ये सारी चीज़ों को मैनेज करके चलेंगे तो सभी हमारे लिए बहुत अच्छे रहेंगे। आरती जी, जैसा आपने बताया मैनेज करना बहुत ज़रूरी है, तो मैं आपसे जानना चाहेंगे और हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे कि कोई ऐसा वाकया कि जब शूटिंग चल रही हो और उस समय की उस घटना ने आपके दिल को छुआ हो और ये कहा हो कि नहीं, मेरा ये काम परफेक्ट है और मैं अच्छे से कर पाऊंगी। एक कोई अनुभव बताएं अपना। मैं सबसे पहले तो आपको ये बताऊंगी कि मैं इसके लिए पहले जब मैंने सोचा नहीं था, तो एक बार मैं ऑडिशन देने गई थी। तो उस टाइम पे मेरी फ्रेंड के साथ मैं ऑडिशन देने गई थी, वो मुझे अपने साथ लेकर गई थी जस्ट। तो ऑडिशन की जो रहती है लाइंस वगैरह वो उसको दी, तो मुझे भी उन्होंने दे दी, आप भी ले लीजिए। मैंने कहा नहीं मैं अभी ऑडिशन देने नहीं आई हूँ। कह रहे आप ले लीजिए। तो एक रामायण का ऑडिशन चल रहा था उस टाइम हमारा, तो मैंने कहा ठीक है, ले लिया। अब हमने ऑडिशन भी दे दिए जाकर। जब ऑडिशन दिए, आप बिलीव नहीं करोगे, मैं सिलेक्ट हो गई और मेरी जो फ्रेंड थी जो ऑडिशन देने गई थी वो उसका हुआ नहीं। जब हमारे पास कॉल आई मेरे पास, तो मैंने अपनी फ्रेंड से पूछा कि तुम्हारे पास भी कॉल आया होगा? तो कहते नहीं मेरे पास तो नहीं आया। कह रहे मेरे पास तो आ गया। तो मुझे बहुत अच्छा उसमें केकई का कैरेक्टर मिला। पहला कैरेक्टर वो भी केकई का मिला और फ्रेंड के साथ गए थे, मतलब अपने फ्रेंड को मात दे दी। ये भी मतलब एक बहुत अजीब बात होती है, खुशी की भी बात होती है। क्या ऐसा कभी वक्त आया कि कभी लगा हो यार अब नहीं कर पाऊंगी मैं इस चीज को? कभी कभी जब ज़्यादा एकदम जैसे जाना आना शेड्यूल बहुत टाइट होते हैं, आज यहाँ तो कल वहाँ, 2 दिन बाद वहाँ, तो फिर लगता है अरे क्या कर रही हूँ मैं। फिर लगता है नहीं कर तो अच्छा रही हूँ ना, नहीं थकना नहीं है, करना है। अच्छा, अपने आप को टीवी पर देखना और अपने आप को कैरेक्टर में देखना कैसा फील करती हैं, और घर वाले कैसे कॉम्प्लीमेंट करते हैं? बाहर से जब कॉम्प्लीमेंट मिलते हैं तो क्या फील करती हैं आरती? एक बहुत अच्छी बात बताती हूँ आपको। मैं अपनी फैमिली के साथ मैंने फर्स्ट टाइम अपने आप को टीवी पर देखा। मतलब जिस टाइम में आने वाला था, मेरा शो आने वाला था, तो मेरी पूरी फैमिली साथ आकर मेरे साथ में बैठी, क्योंकि उनको भी वेट था कि मैं आने वाली हूँ। तो सब लोग और जैसी टाइम स्टार्ट हुआ तो जैसी टीवी ऑन किया और मैं जैसे ही दिखी और जो सब लोगों ने एकदम से ज़ोर से वो किया, तो उस टाइम मैं अपने आप को मतलब रोक नहीं पाई, मैं बहुत ज़ोर से रो दी। तो वो पल मेरे लिए, वो मेरी पूरा लाइफ के लिए मेरे यादगार है कि मेरी फैमिली के साथ मैंने बैठ के और वो सब लोगों की जब मैं खुशी देख रही थी, उनकी आंखों में अपने लिए चमक देख रही थी, तो वो मेरे लिए, मैं कभी नहीं भूल सकती उस चीज़। दर्शकों का प्यार और अपनों का सहयोग, यही तो हमारी पूंजी होती है। और एक कलाकार के लिए जो कॉम्प्लीमेंट होते हैं, जो शुभकामनाएं होती हैं, वो बहुत ज़्यादा कीमती होती हैं। तो हम आपके लिए यही शुभकामना करते हैं कि अभी तो आपको और तालियां मिलेंगी। तो दोस्तों, आज के शख्सियत कार्यक्रम में हमने आपकी मुलाकात कराई बॉलीवुड की एक्ट्रेस आरती शर्मा से, जो हमारे साथ थी और हमसे उन्होंने बहुत अच्छी बातें की। फिर मिलेंगे किसी नई शख्सियत के साथ, तब तक के लिए दीजिए अनुमति। नमस्कार। देखते रहिए प्राइम टीवी।